पे जफरान मलिक दौड़ना शुरू किया तेज कदमों के साथ अंपायर को क्रॉस किया उनकी गेंद उसको खेला देखना होगा ऊपर से फील्ड है लेकिन अंपायर का इशारा जी हाँ तो गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो इन 4 रनों के साथ कुल स्कोर जा पहुंचा 72 रन 3 विकेट के नुकसान पे 8.3 ओवर के बाद। तो एक्स्ट्रा में इजाफा होता है स्कोर में इजाफा होता है अब कुल स्कोर जा पहुंचा है 73 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अब 78 गेंदों में 75 रन चाहिए जीत का स्कोर अभी भी 74 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो 9वें ओवर का खेल प्रगति पर है स्कोर है 74 रन। इस समय ब्रदर अस्तार गानी का 3 विकेट के नुकसान पर 75 रन चाहिए जीत के लिए 87 गेंदों पर रही है इस बार पर बात नहीं स्कोर अभी मेरे सहयोगी अजमल मेरे साथ है। अजमल आपको क्या लगता है मुकाबला इस समय किस रूप में जा रहा है कौन सी टीम का पल्ला भारी है? मकसूद की गेंद अच्छी गेंद सामने आकर खेले पहले रन नहीं स्कोर अभी 74 रन। देखिए आज यहाँ पर जो है एक्सट्रीम बॉर्डर पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आज जो आर्मी की तरफ से इंडियन आर्मी की तरफ से एक टूर्नामेंट करवाया जा रहा था T20 टूर्नामेंट जिसमें मनकोट और गानी की टीमें जो है आपस में मद्दे मुकाबल थी और मनकोट की टीम ने ये फाइनल मैच जीता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडियन आर्मी के साथ जो है एक्सट्रीम बॉर्डर पर जो यूथ का जो तालमेल है वो बहुत अच्छा है और उससे जो यूथ है जो है ड्रग्स से बहुत दूर रहती है और जो नेशनल एक्टिविटी है उनसे दूर रहती है। तो मैं अपनी पूरी जो है राहुल ड्रेविड क्रिकेट अकेडमी की तरफ से एहसास फाउंडेशन की तरफ से दियांग प्रीमियर लीग जो हमारे मेंबर्स आए हैं उनकी तरफ से जो है इंडियन आर्मी का दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और आगे भी मैं ये तवक्का रखता हूं कि इंडियन आर्मी की तरफ से इस तरह के इवेंट्स होते रहेंगे इस एरिया में ताकि हमारी जो यूथ जो है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम वो स्टेट का नाम और मुल्क का नाम आने वाले वक्त में रोशन करें। मेरी इनसे गुजारिश है जितनी भी यूथ है यहाँ की खास करके मैंडर की जितनी भी यूथ है इनसे मेरी गुजारिश है कि आर्मी जहाँ भी इस तरह के इवेंट्स करवाती है चाहे वो फोक का कोई वो कंपटीशन करवा रही है या क्रिकेट का टूर्नामेंट या कबड्डी का टूर्नामेंट तो इस मैंडर की यूथ को चाहिए कि आर्मी के साथ शाना बिशाना मिल के ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करे ताकि वो 1000 बीमारियों से 1000 बुराइयों से वो दूर होके वो अपने एरिया का नाम रोशन करें। और मैं समझता हूँ कि जैसे इंडियन आर्मी ने ये काफ़ी अरसे से जो है एक बेड़ा उठाया हुआ है कि यूथ के साथ जो है मिल के इंटरेक्शन करके वो एक अच्छा प्लेटफार्म यूथ को दे रही है। तो मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में जो हम ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छे दिन आएंगे हमारी यूथ के लिए तो यकीनन अगर इस तरह का तालमेल आर्मी का और यूथ का रहा तो यकीनन मुझे लगता है कि बहुत अच्छे दिन यूथ के लिए ज़रूर आएंगे। सबसे पहले हम अपनी मीडिया हज़रात जो भी मेंटर की हमारी मीडिया वाले जितने भी हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे कोई भी प्रोग्राम होता है तो आके हमारी सपोर्ट करते हैं लोगों को बताते हैं। तो बिलखसूस हमारे यहाँ मनकोट ब्लॉक के हम आर्मी की तरफ से आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आर्मी यहाँ पर गोलाबारी बंद होने के बाद यहाँ पर बहुत बड़े प्रोग्राम कर रही है हमारी आर्मी। हम इंडियन आर्मी का इस बॉर्डर एरिया में बहुत गोलाबारी पड़ती थी जहाँ से यहाँ के नौजवानों को क्रिकेट खेलने का कोई भी फैसिलिटी नहीं थी लेकिन गोलाबारी बंद होने के बाद यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी हुई लोग आराम से खेलते हैं कूदते हैं। ये आर्मी हमारी हर चीज़ में ताउन पेश करती है हमारे बॉर्डर के लोगों को हर चीज़ की फैसिलिटी देती है। हमारे यहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कम हमें फैसिलिटी देती है आगे हमारे यहाँ के नौजवान को आगे लाने के लिए आर्मी बहुत कुछ करती है हमारी आर्मी साथ देती है। हमारे यहाँ पे मैं आज मीडिया के हज़रात के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ सागरा में उनको क्रिकेट स्टेडियम होना चाहिए जो यहाँ पे हमारे नौजवान खेल के पहले अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर उसके बाद अपने मुल्क का नाम रोशन करें। हमारे यहाँ नौजवानों में बहुत बड़ा टैलेंट है। जैसे मैंने आज 2-3 लड़कों में देखा कलीम मनाज जो छिजला के नए यंगेस्ट क्रिकेटर हैं, बाकी बिशारत जी हैं, इफ्तिखार अहमद है मनकोट टीम के कैप्टन, बिशारत जी हैं गानी टीम के कैप्टन बहुत अच्छे प्लेयर हैं यहाँ पे। हम आर्ज करते हैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे नौजवानों को खेलने का आगे ले जाने का मौका दिया जाए।
लेकिन सुमित मैं चाहता ये बात कि शायद अगर यहाँ पे क्लीन बॉल मारा जाता या यहाँ पे विकेट ली जाती तो शायद इस खुशी में 4 चांद और लग जाते, लेकिन जीत है जैसे भी है। तो लगातार छिजला वही टीम साहब ने जो है वो 500 रुपया क्लीन मनाज के लिए जो है और AR9 की टीम वहाँ पर मोहम्मद बशीर साहब की रहनुमाई में 20-25 साल पहले इसी ग्राउंड में कई एक कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया सुबेदार AR की कवरेज के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक यह परीक्षा के साथ साथ अपने आवाम के लिए पोषण सद्भावना के तहत कई एक कार्यक्रम चला रहे हैं, अपने आवाम के दुख सुख में शामिल हो रहे हैं और पूरा तालीम सहयोग दे रहे हैं अपने लोगों हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राजकुमार के साथ मौजूद और इस मल्टीक्लास के साथ और